और उन्हें फल मिला, भगवान श्री कृष्ण ने। अब कथाओं में कुछ संदेह भी है और उसको समझने के लिए आप लोग जब हृदय में प्रश्न जगाएंगे, कौन सा आपकी शंका है, शंका को प्रश्न को आप पूछेंगे तभी समझ पाएंगे और समझ पाएंगे। ये कथा जो भी विस्तार हुआ है पूछने के कारण हुआ है। परीक्षित जी पूछते रहे तब कथा आगे बढ़ती रही। तो पूछने वाला होना चाहिए, हृदय से इस भाव से पूछे कि हाँ हम पालन भी करेंगे। केवल परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछना है, परीक्षा लेने के भाव से तो पूछना ही नहीं है। भाव केवल जो है अपना पालन की दृष्टि से पूछना है कि हम जाने, पूछें और हमें ज्ञान हो, फिर हम इसका पालन करें, हृदय में भाव डालें। तो ये जो है बाद में ब्राह्मणों को भी पश्चाताप हुआ था, उन्होंने भगवान को भोग नहीं लगाया और यज्ञ की आहुति पूर्णाहुति के ही बंधन में पड़े रह गए। तो इसलिए फिर बाद में वो अपनी धर्म पत्नियों के माध्यम से भगवान की भक्ति कर पाए। जो भक्ति मार्ग पर सच्चे हृदय से भक्ति मार्ग पर चलने वाली धर्म पत्नी है, उसका अनुसरण पति लोगों को भी अवश्य करना ही है। उनका वो परम धर्म है कि जो धर्म पत्नी है उसका धर्म मार्ग में पूरा साथ देने का और पूरा जो है उत्साह बढ़ाने का धर्म बनता है। तो यही पतिव्रत है और पातिव्रत है, दो व्रत हैं, पत्नी व्रत और पतिव्रत। यहाँ केवल पातिव्रत की ही चर्चा होती है, लेकिन उसी की व्याख्या की जाए तो फिर पत्नी व्रत भी है, मतलब पति को भी पत्नी व्रती होना चाहिए और पत्नी को पतिव्रती होना चाहिए। मतलब धर्म पत्नी पतिदेव को ही ईश्वर का अवतार, ईश्वर का स्वरूप समझे और सेवा भाव से सेवा करे। ऐसे ही पति जो है वह पत्नी को देवी का स्वरूप समझ करके जो है उसको अपने भगवती महालक्ष्मी द्वारा दिया गया धर्म पत्नी के रूप में दिया गया धर्म मार्ग में सहायक मानकर उसकी धर्म की बातों को अवश्य स्वीकार करे। लेकिन वही अधर्म की बात करे तो फिर उस पर शासन भी करे, उसको धर्म मार्ग पर लगाओ, उसको उपदेश करे। ये भी जैसे आता है कि पार्वती जी ने हजारों साल तप करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया और फिर उनसे ज्ञान सुना। भगवान शंकर ने उनको अमर कथा सुनाई, अनेक प्रकार के उपदेश दिए, धर्म मार्ग का उपदेश दिया। नहीं तो पार्वती जी सर्वज्ञ हैं, वो तो जगदम्बा हैं, उनको क्या उपदेश देना था। लेकिन उन्होंने हमारी भी मर्यादा बनाई कि पति लोग भी अगर धर्म मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, कुछ हमारे आचरण के लिए, हमारे अभाव के लिए, सुधारने के लिए कोई बात पति लोग कहते हो तो धर्म पत्नियों का धर्म बनता है। वही भाव अपने मन में जगाकर कि पार्वती जी ने जैसे भगवान शंकर से उपदेश लिया और उसका पालन किया, ऐसे ही हम भी पार्वती जी के अंश हैं और हमारे भगवान शंकर के अंश हैं। तो इसलिए हम दोनों जो हैं भगवान गौरी शंकर पार्वती परमेश्वर के श्री चरणों तक तभी पहुंच पाएंगे जब एक दूसरे के प्रति जो है सच्चा भाव रखेंगे और मर्यादा का भाव भी रखेंगे, छोटे बड़े का भाव भी रखेंगे। ऐसा छोटे बड़े का भाव न रखने से भी बात बिगड़ जाती है। जैसे आजकल उपदेश दिया जाता है कि अरे सब बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है धर्म। जैसे हमारी मर्यादा में चला आया है कि धर्म पत्नी ने हमेशा अपने को छोटा माना है और पतिदेव को सदा बड़ा माना, स्वामी के रूप में माना, अपने को सेवक के रूप में माना। तो वो मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए। लेकिन जो पति देवता हैं उनको भी इस बात का आभास होना चाहिए, वो भी उस धर्म को समझें अच्छी प्रकार से कि एक कोई धर्म का पालन कर रहा है, उसकी सद्भावना को हम
कभी ठुकराएं नहीं, उसका सदा सम्मान करें हृदय से। और ये सारी हमारी जो नीति, धर्म नीति जो बनाई गई है, इस पर हम चलें तो आनंद ही आनंद है, और नहीं तो फिर कलह का नाम कलयुग कहा गया है। कलह होने लगेगा, आपस में झड़प होने लगेगी, फिर कलह का वातावरण बनेगा, फिर अनेक प्रकार के दुर्गुण दोष फिर सताएंगे। तो इसलिए अपने लिए धर्म का पालन करना है, नहीं तो व्यवहार में क्या होता है, बड़ी बड़ी जो महान विभूतियों की कथा आती है, उन्होंने अपना धर्म निभाया। ये नहीं करता है तो मैं क्यों करूँ वाली बात नहीं थी, वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ। हमने तो अपना धर्म निभाना है। कोई हमारे परिवार में अपना कर्तव्य हमारे लिए नहीं भी निभा रहा, हमने निभा देना चाहिए। हम हमारे से सयाने हैं, बड़े हैं, वो नहीं भी करेंगे तो हमने तो अच्छा, कुछ हमसे अच्छा बन सके तो हम अच्छा करें, परंतु बुरा तो कुछ नहीं सोचे मन से और न कुछ करें। तो ये हमारा अपना संकल्प, अपना सद्भाव होना चाहिए। प्राणियों में सद्भावना हो हमारी धर्म की उद्घोषणा ही है। हम जब तक अपना सद्भाव नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, निष्ठावान नहीं बन पाएंगे। अगर नहीं तो होता क्या है, हम इन पुराणों से कोई बात कह दें, किसी के पसंद नहीं आवे तो वो ये क्या कहेगा, क्योंकि हम तो कह रहे हैं धर्मशास्त्र के अनुसार, हम कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आए हैं कि हम ऐसे कह दें। हमने शास्त्र पुराणों से पढ़ा है, सुना है, और इसलिए हम कह रहे हैं। कोई प्रमाण है उसका, शब्द भले ही अपने हो सकते हैं, परंतु प्रमाण तो शास्त्र से ही है, शास्त्र पुराणों से ही है। तो लोग कहते हैं ये ऐसा कह रहा था, हमारे पसंद की बात नहीं है। और कौन कह रहा है, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसे शास्त्री तो बहुत कहते रहते हैं, किस किस की सुने हम, तो सुने हम तो अपनी पसंद का करें। इस प्रकार की भी बात करते हैं लोग, तो अपनी पसंद का जो करना चाहेगा फिर वो जो है फिर उसका परीक्षा भी हो सकता है, क्योंकि मनमानी करने से कभी कल्याण किसी का नहीं हुआ है। मन पसंदगी वाली कथा आई ना, उसमें सुरुचि सुनीति वाली कथा, सुरुचि